दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे 23/8/2026 यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसके सभी 100 क्वेश्चंस के आंसर की के बारे में जानेंगे। अगर आपने पेपर दिया है ये एग्जाम तो आप अपने क्वेश्चंस मिला लेंगे। अगर आपने नहीं पेपर दिया है तो आप यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि कोई भी अगर पीडीएफ होती है या ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस पूर्व राजनयिक को 2026 में किस पूर्व राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संमति के लिए फिर से चुना गया। तो ये आपके चुना गया है प्रीति सरन। किसे चुना गया है? आपके प्रीति सरन को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनी और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो इसके लिए मूल्य समर्थन योजना उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, समझते हैं, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो अंतःशिरा ट्यूब और सेट, कैथेटर, यूरिन बैग, बिना सुई वाली सिरिंज और प्रयुक्त सिरिंज सुइयां। ठीक है, तो मैं यहां से आपको ये कहना चाहूंगा कि अब देखिए, जो प्रयुक्त सुइयां हैं इन्हें हम पुनर्चक्रण योग्य नहीं बना सकते। जो संदूषित कांच की शीशियां इन्हें भी हम नहीं बना सकते। तो हमारे जो भी ऑप्शन में होगा वो 5 और 6 नहीं, यानी कि ये ट्यूब भी हो सकती है, कैथेटर भी ठीक है, यूरिन बैग भी ठीक है और बिना सुई वाली सिरिंज भी ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? जिसमें 1 2 3 4 हो, जिसमें क्या हो आपके 1 2 3 4, यानी इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें क्या कह रहा है? मांजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में नहीं है, मेघालय में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, बिहार में। कहां पर है? असम में है। अब असम ऑप्शन में है नहीं तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? 1965 में भारत का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? कांडला बंदरगाह। कहाँ पर किया गया है? कांडला बंदरगाह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संख्या को उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान कीजिए? कौन सा एसडीजी सही मिलान? सतत विकास लक्ष्य 2 में है आपके जीरो हंगर, और यहाँ लैंगिक समानता दे रहा है तो ये गलत है। सतत विकास 8 में आपका है ग्रोथ, यानी कि नवाचार। ठीक है, आर्थिक वृद्धि, इसमें स्वच्छ जल दे रहा है। जो स्वच्छ जल और स्वच्छता है, ठीक है,
ये आपके 8 में नहीं है। सतत विकास, ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण विकास किसमें, आपके सतत विकास में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। 5 में जेंडर इक्वलिटी है, ये आपके सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किस प्रभाव के कारण नैनो कण का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है। तो इसका आंसर होगा गिब्स थॉम्सन प्रभाव। कौन सा होगा, गिब्स थॉम्सन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने 1965-95 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई किस संगठन के। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा संस्थान ये आपके कब आए थे, ये 2005 के बाद आए हैं। ये आपका क्या है, सही है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है। तो ये आपके क्योटो सम्मेलन। कौन सा है, आपके क्योटो सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, रोगजनक कुक्कुटों को रानीखेत रोग, जिसे न्यू कैसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है। तो ये पैरामैक्सो वायरस के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, पैरामैक्सो वायरस के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली अदालतों में क्या कह रहा है, निचली अदालतों में न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए, जो आदेश पारित हो जाता है उसे रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। तो इसमें उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। कौन सी रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। कौन सी तकनीक रेडियो लेवल डीएनए संपरीक्षित प्रोब के उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करती है। तो ये आपके कौन से, सदर्न ब्लॉटिंग। कौन करती है, आपके सदर्न ब्लॉटिंग। अगला है 2026 विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है, आपके जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। प्रतिपूरक नवीनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि CAF अधिनियम 2016 CAF नियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुए। जी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कैंपा के 5 राष्ट्रीय और दोनों एकल शासी निकाय है, गलत। CAMPA कोष का उपयोग वनीकरण उद्देश्य के भूमि खरीद के लिए किया जाता है, ये भी गलत। तो यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक। कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार में 1858 में हुई, नहीं, गलत है बिल्कुल। पृथक निर्वाचन मंडल भारत सरकार ने 1935, नहीं, ये 1909 में आया था। द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो ये आपके द्विसदनीय विधायिका 1919 में आई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपसे इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा कूट सही, एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे आकाश। ठीक है, तो आकाश सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा चौथा, ए का क्या हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो ए और सी तो नहीं हो सकते, ए और सी हट जाएंगे, बी और डी में देखना पड़ेगा। अगला ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस कन्फर्म है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, तो बी का तीसरा चाहिए, बी का तीसरा, बी और डी दोनों में है आपके। ठीक है, अगला देखेंगे अस्त्र। अस्त्र आप देखेंगे तो दृश्य सीमा से परे वायु से वायु मार करने वाली मिसाइल है, तो सी का क्या होना चाहिए पहला, यहाँ सी का क्या कह दे रहा है दूसरा, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला, डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इकोटोन बहुत ही सरल है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इकोटोन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा क्षेत्र पार्षद को आपके क्या हो, कॉमन हो या आसन्न हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पार्षद पड़ोसी आवास में फैलता हो, गलत। ऐसा क्षेत्र जहाँ पार्षद स्थितियां अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, दो आसन, यही आपके सही हो जाएगा, देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, तो आपके लाभांश आय पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रॉकी पर्वत के पवनों में ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फोन पवन कौन सी है, तो रॉकी पर्वत पर कौन सी चलती है आपके, चिनूक, कौन सी हो जाएगी चिनूक। अगला कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण विनियम 2002 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जाती है जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डीबी या उससे अधिक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत भुला दिया जाने का अधिकार किसी व्यक्ति के पास होता है। भुला दिए जाने का मतलब है जो ऑनलाइन डाटा है उसे मिटाने का अनुरोध किया जाता है, उस व्यक्तिगत डाटा को मिटाने का अनुरोध करना ही क्या है, भुला दिए जाने के अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति एनबीएफसी प्रमाण पत्रों के समर्पण को संसाधित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल था, प्रवाह पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी गई, तो ये किस पर दी गई है, कंगारू समापन, किस पे दी गई आपके, कंगारू समापन। अगला, भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएस का नाम क्या है, प्रचंड, क्या नाम है, प्रचंड। ठीक है, यहाँ पर प्रचंड ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे, तो ये आपके सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज 2 यानी L2 पर, ठीक है, क्या किया गया है, आपके स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य आपदा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के संबंध में, तो पहला है एसडीआरएफ का गठन। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे एसडीआरएफ का गठन प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के अंतर्गत किया गया, नहीं, ये 25(1)(a) के अंतर्गत किया गया, तो ये पहला गलत है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए कोष का 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% नहीं। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा आप देखेंगे, राज्य केंद्र रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल
3। कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 6 वैश्विक लक्ष्यों कार्रवाई 3 प्राथमिकताओं पर। पहला तो गलत है। यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त विश्व में अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। औषध प्रतिरोध ड्रग रेसिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो ये नेफ्रिथोमाइसिन के का विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये आपके सम्मानित किया गया था बितांग आदिपुर। किसके द्वारा? बितांग आदिपुर। ऑप्शन नंबर डी। ये देखेंगे आप तो इसमें क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। लखनऊ दारो सिंध निंदोबारी बलूचिस्तान धालेवान पंजाब, ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान। तो मुझे डी का ये कंफर्म हुआ चौथा, तो वही ऑप्शन सही होना चाहिए जहां डी का चौथा है। पहला पहला चौथा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था राजराज चोल प्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेशा पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनों स्वामित्व। तो पेशा ग्राम सभा और पंचायत से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा विभाग है? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार और लोक सहायता विभाग। अगला आप पढ़िएगा। अगले सवाल में कह रहा है भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IMD चक्रवात, CWC बाढ़, इनको इस आपका क्या हो जाएगा? सुनामी। अगला आप देखेंगे कि इसरो ने 2025 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। आगे बढ़ते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सालवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड को कौन सी रत्न श्रेणी में रखा गया है? तो इसे रखा गया है मिनी रत्न 1। किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के संबंध में कौन सा सही है? यह गृह मंत्रालय, बिल्कुल ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन 2006 में बिल्कुल सही है, क्योंकि 2005 में अधिनियम आया था, गठन हुआ था 2006 में। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, के लिए राष्ट्रीय नहीं। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वह अनुपात जो कार्यशील
आयु जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को अनुपाता है, इसे क्या कहा जाता है? पराश्रितता अनुपात। क्या कहा जाता है? पराश्रितता अनुपात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई? कवच। ठीक है, कौन सी की गई है? आपके कवच। अगला है न्याय सेतु। न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका इसमें देखेंगे पहला क्या पॉइंट कह रहा है कि यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है। बिल्कुल सही। इसे न्याय विभाग की दिशा कार्य में लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। यह बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। ये बात क्या है आपके? गलत है, यानी वही ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा, जिसमें पहला और दूसरा हो। ठीक है, तो पहला और दूसरा किसमें? आपके डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अगला आप देखेंगे कि निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा स्थानांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो पहला कार्य रासायनिक होता है, तो बी और डी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, रासायनिक है ए और सी। ठीक है, अगला काम रासायनिक से ऊष्मी आपके क्या है? ऊर्जा में रूपांतरण होती है। रासायनिक ऊर्जा डायरेक्ट विद्युत में नहीं, किसमें? ऊष्मी में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला बड़ा सिंपल और कई बार रिपीटेड है, ये काला अजार वेसेरल लेशमेनियासिस जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है। लेशमेनिया दोनों वाणी के कारण होता है। किस काटने से मनुष्य में फैलता है? सैंड फ्लाई। कौन सा हो जाएगा? सैंड फ्लाई। ये डीआई है, डीआई मैंने सॉल्व कर ली है पहले से ही। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बताता चलूंगा, आप लोग मिलाते चलेंगे। तो पहले का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, ये जो इस प्रकार का ऑप्शन है बी ने, आप पढ़ लेंगे और जो भी आपको इसका जो है वो होगा 24 44 40। डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार का जो आंसर हो, इस प्रकार का जो सवाल है, इसका सी है 4920.45। 48 का इसमें जो देखेंगे आप, इसमें कौन सा है? 54,000 है। कौन सा है आपके? 54,000 नहीं, सॉरी 54 लाख कह सकते हैं। ठीक है, 54 लाख है। 49 का देखेंगे तो इसका 216 245। आगे बढ़ते हैं। 50 का है आपके, तो इस 50 का हो जाएगा ए। आप लोग पढ़ेंगे सभी संस्थानों से द्वारा कुल कितना शुल्क एकत्रित किया गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, 232440। ठीक है, सेकंड डीआई पे चलते हैं। ये डीआई आपको दी हुई है। ठीक है, या इसे हम लोग पाई चार्ट कह देते हैं। ठीक है, अगला इसका जो आंसर सही होगा वो डी, 72,000। ठीक है, 51वां देखेंगे तो इसका हो जाएगा 4/9। क्रिकेट पर कितना खर्च किया गया? 53वां आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000। 53 का यानी कि क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 54 का देखेंगे, 54, तो 54 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 48,000। 54 का कितना आ जाएगा? 48,000। 55 का आंसर आप लोग देखेंगे तो 55 का 4,000 आना चाहिए, ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ई। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। अरे पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, ये किसका है? हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला देखेंगे, कौन सा अशुद्ध है? दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, सही है। वह पौधों को सींचता है, ठीक है। सप्रमाण सा का मतलब भी सहित होता है और सहित भी दिया हुआ है, एक शब्द दो बार रिपीट नहीं कर सकते, यानी सी ऑप्शन गलत है या अशुद्ध है। आंधी के आम होना। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आंधी के आम होना। आंधी के आम होना यानी कि कोई चीज बड़ी सस्ती हो जाना।
ओ तथा औ का उच्चारण स्थान, तो ओ औ का क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ। इसमें पूछा निम्नलिखित की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये उपयुक्त, ई सब शुद्ध है, यानी कि इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे कहा जाता है, विज्ञप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञप्ति। अन्वेषण का संधिविच्छेद अनुप्लस एसड, क्या हो जाएगा, अनुप्लस एसड। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य दो शब्दों से संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, योजक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दिन का शब्द का पर्यायवाची नहीं है, दिवा है, वीर है, बासर है, पामर नहीं है, तो पामर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा शब्द तत्समय, उत्साह शब्द क्या है आपके, तत्समय ऐसे। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को पढ़िएगा। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ड वाइफ के निर्माण के संबंध में सही है, तो टिम वर्सन 1991 ये बात सही है, लेकिन MIT में नहीं, सर्न में ये आपके हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था, आपके सर्न में। तो यहाँ पर पहला क्या है, गलत। पहला वेब पेज W3C के गठन के बाद बना, नहीं, W3 के गठन से पहले बना था, ये भी गलत। W3C सर्न से पहले प्रथम वेब ब्राउजर बनाया गया, गलत। ठीक है, पहला वेब सर्वर ब्राउजर वेब 1995 नहीं। ठीक है, तो यानी कि चारों में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपके, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी, निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2004-2005 में RTGS और NEFT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, सवाल पढ़ेंगे। आउटलुक की कौन सी विशेषता, आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीन संस्करण तक पहुंचाने में हमेशा मदद करती है, तो ये मदद करती है क्लाउड फाइल शेयरिंग। कौन मदद करती है, क्लाउड फाइल शेयरिंग मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, रिकमेंडेशन इंजन, रिकमेंडेशन इंजन, रिकमेंड करना किसी को, क्या करना, सुझाव देना। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ए का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगला पढ़ेंगे, डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग प्रयास एवं त्रुटि आधारित अधिगम, न्यूरल नेटवर्क आधारित अधिगम, बी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, पूर्वानुमान और वर्गीकरण के लिए निम्नांकित आंकड़े, और डी का क्या हो जाएगा, पहला। तो कौन सा सही होना चाहिए, 2-3-4-1, 2-3-4-1 ऑप्शन देखते हैं, 2-3-4-1, 2-3-4-1, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेब पेज, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कौन सा वेब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ब्लडी की विसंगत प्रदर्शित कर सकता है? तो ये कर सकता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सवाल पढ़ेंगे कि उपयोगकर्ता किसी ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता को कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? इको नोड। कौन सा होना चाहिए? इकोनो मोड। क्या होना चाहिए? इकोनो मोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीसीपी, अभी आप देखेंगे जो एजीटीए का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स का कौन सा सही है? तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपरी लेयर एप्लीकेशन होती है। कौन सी होती है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सूचना इकाई, क्वांटम में क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। किस कौन सी इकाई? क्यूबिट्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक? ट्रांजिस्टर। बहुत कई बार रिपीटेड है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे एमएस एक्सेल में सेल रिफ्रेशिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या कह रहा है? एक एक्सेल सेल रेफरेंस किसी अन्य वर्षी में स्थित सेल को संदर्भित कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर संदर्भित कर सकता है। AI A1 स्टाइल में रिलेवेंट रेफरेंस में कॉलम अक्षर के बाद रो संख्या होता है। बिल्कुल सही जवाब है। R1C1 ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है नहीं, यानी कि यही ऑप्शन क्या है? सही है, यानी यही सी ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है CAD का पूरा नाम। CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडिंग डिजाइन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहते थे, कोटो कोटो पोस्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी पोस्ट को बाद में प्रकाशित करने के लिए, समय निर्धारित करना? नहीं, गलत है ये। किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल की जानकारी को अपने पोस्ट में अपने आप कॉपी करने के लिए? नहीं, किसी दूसरे यूजर की पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने के लिए, इसीलिए कोटो पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और थ्री वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन को क्या करता है? आपके स्थापित करता है। तो अभी इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो इनमें से कोई भी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला है एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेक बॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने के लिए मुद्रित टेक्स्ट के अलग से डिजाइन के लिए किस डिजाइन के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है OMR और OCR का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या कह रहा है सवाल में? अकबर के शासन काल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार के अंतर्गत आता था? तो ये गोरखपुर सरकार के अंतर्गत आता था। उत्तर प्रदेश के बलराम, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले निम्नलिखित किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित किस खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था? तो ये मेजर ध्यानचंद के दरबार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ? मौखर राजवंश का उदय हुआ था। अगला कह रहा है आपसे उपयुक्त में से एक पेड़ मां के नाम वृक्ष
रोपड़ महायुद्ध में किसानों के निम्न किसका वितरित किया गया? कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र का क्या किया गया है? आयोजन किया गया। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये जल पखवाड़ा पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बहराइच के करीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है आपके शांति समझ और समावेशन। किसमें? आपके शांति समझ और समावेशन। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सभी को पता होगा, सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे आशुतोष, मिलान करना है। आशुतोष शर्मा देखना ये किससे संबंधित थे? ठीक है, तो आशुतोष जो शर्मा थे ये आपके विज्ञान और इंजीनियरिंग। सोनिया नित्यानंद किससे संबंधित? चिकित्सा। हृदय नारायण दीक्षित किससे संबंधित है? साहित्य और शिक्षा। और श्री नारायण किससे संबंधित? सार्वजनिक मामले। तो डी का कौन सा होना चाहिए? दूसरा। डी का कौन सा होना चाहिए? दूसरा। डी का दूसरा आपके होना चाहिए। ठीक है, सी का कौन सा होना चाहिए? पहला। सी का पहला होना चाहिए, डी का दूसरा, सी का पहला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक का नाम क्या है? तो वो आप ध्यान देंगे एम बी गंगा विलास। कौन सा है आपके? एम बी गंगा विलास। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से ओकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपके अवधि को किया जाता है। किसे किया जाता है? अवधि। ठीक है, क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने इसे आपके क्या किया था? किस छायावादी कवि ने लिखा है? तो ये आपके लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी। किसने लिखा हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी। किसके लिए लिखा हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला इको गंतव्य चुका बीच निम्न किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश निगम के साथ सहयोग किया है? तो ये विश्व बैंक ने सहयोग किया है। अगला देखेंगे किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया? तो ये मेघदूत में चित्रकूट को रामगिरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाबा ए हुमायूं के स्थापना से प्रेरित है? तो ये है आपके रूमी दरवाजा। कौन सा है आपके? रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाब ए हुमायूं की स्थापना कला से प्रेरित है? रूमी दरवाजा। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया? सर्व शिक्षा अभियान तो शामिल है, राष्ट्रीय माध्यमिक भी है, टीचर एजुकेशन भी है। तो आप ध्यान देंगे कि मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील इसमें विलीन नहीं किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा मैं इसे रोटेट कर ले रहा हूं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित हुआ है। तो बदायूं, जरा, जरदौजी, ठीक है, अयोध्या, गुड़, बलिया, बिंदी, बांदा, यानी 1 2 3 4 ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? तो जो आपके नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत नंदनी आता है, तो यानी कि ये भी योजना आती है और डी भी आता है, लेकिन कामधेनु डेयरी योजना इसके अंतर्गत नहीं आती। इसी के साथ 100 क्वेश्चन आपके, ये जितने भी आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में आए थे वो मैंने यहाँ पर आपको कराए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। ठीक है, अगर आपको पेपर देना है यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस का देना है तो आप इन क्वेश्चंस को कंप्यूटर छोड़ करके बाकी के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आरपी सक्सेस एकेडमी। ठीक है, उस पर मेरा फोटो लगा होगा और आप उसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में।